दोस्तों, जनाब सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर बिजली गिरा दी। यूएई ने जो है पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को वीजा देना बंद कर दिया है। अब उन्होंने कह दिया है कि वीजे पर मुकम्मल पाबंदी और साथ साथ 4000 के करीब पाकिस्तानी हैं जिनको डिपोर्ट इसी महीने करने का फैसला कर लिया गया। इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो। खंबा दारू दारू। किस मुल्क के शहरियों को अब मुत्तहिदा अरब इमारात में वीजा की जरूरत नहीं होगी। ये सहूलत दी गई है भारतीय शहरियों को। एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पे चढ़ाई कर रहा है। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की थी कि सऊदी अरेबिया इंडियंस को 5 सालों के लिए वीजा ऑन अराइवल देगा, लेकिन अब यूएई ने सऊदी अरेबिया से भी बढ़कर एक स्टेप लिया है और लाइफ टाइम के लिए इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। अच्छा बात नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की मतलब अब हम बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी इज्जत। सर अब बाहर भी नहीं है, आप यकीन करें। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पहले ही पाकिस्तान के अंदर के हालात खराब हैं, अब बंदा बाहर भी नहीं जा सकता। एंड ओवरऑल लोगों को बड़ा दुख हुआ, बड़ी डिप्रेशन हुई, क्योंकि दुबई एक ऐसा इलाका था जहां पर बाआसानी हमें वीजा मिल जाता था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, एक तरफ यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर बैन लगा दिया, वहीं दूसरी ओर भारतीयों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। यूएई सरकार ने भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल पॉलिसी को लागू कर दिया है। यूएई मिडिल ईस्ट के सबसे आधुनिक देशों में से एक है। 7 इमारतों से मिलकर बनाई यूएई अपने चमचमाते शहरों, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और शानदार अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों भारतीय यूएई में काम करने जा रहे हैं। हालांकि अब भारतीयों के लिए यूएई जाना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। इसकी वजह यह है कि यूएई सरकार ने एक नई वीजा ऑन अराइवल पॉलिसी को लागू किया है। यूएई सरकार की नई पॉलिसी के तहत अगर कोई भारतीय शर्तों के तहत एलिजिबल पाया जाता है तो उसे संयुक्त अरब अमीरात में आने पर 14 दिनों का वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। यह पहल भारत और यूएई के बीच बढ़ती भागीदारी को दिखाती है। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय नागरिक रह रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसको देख पाकिस्तानी जलबुन कर राख हो गए हैं। यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है और इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नॉन लीग ओके है, अच्छा। ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ में लाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों का वीज़े बंद कर दो। हमारे कितने सूबे हैं? 4। पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, ठीक है। पंजाबी ओके, मैं खुद पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह पे बोलूंगा जिसके बोलूंगा, भाई गुस्सा नहीं करना। पठान ओके, क्यों ड्राइवर है, पंजाबी भी ड्राइवर है। पंजाबियों का जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, कंटेनर वगैरह। और जो पठान है वो ज्यादा गाड़ी को लाई करते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी ले, जो सिंधी और बलोची ये मांगते हैं अपनी माओ बहनों को तो ले आते हैं। और जो ना गलत काम जो ना एक्सपोर्ट गर्ल जिसको बोलते हैं, कॉल गर्ल्स हो रही हैं, वो जो ना काम करते हैं इस तरह के, तो जो है ना मतलब ला के तो उसमें फिर वो पंजाबी, इस्लामाबाद, ये वो नाम बदनाम करते हैं। लेकिन यूएई का तो ये कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आते हैं ये आके इनलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जुराइम करते हैं, भीख मांगते हैं, इसलिए हमने इनको वीजाज नहीं देने। आप कह रहे हैं ये इंडिया सब कुछ करवा रहा है। भीख मांगते हैं ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो। वो कह रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो,
ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम स्केयर इंडियन क्यों नहीं मांग सकते? क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। अच्छा। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज्यादा, इंडिया है ना दुश्मन है। पैसा जो है ना, पैसा वो लगा देते हैं। हजारों की तादाद में सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं, हक हलाल कमा रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, और वो रोज़ी के जाहिर सी बात है खुद भी अपना पेट पालते हैं और यहाँ पर अपने प्यारों को भी पैसे भेजते हैं। और उससे बड़ी तादाद वो लोगों की है जो इस इंतज़ार में है कि उनको अकामा मिल जाए, और जब अकामा मिलेगा तो वहाँ पर सऊदी अरब में जाके वो मजहबी रसूमात भी अदा कर सकेंगे, उम्रा भी कर लेंगे और साथ साथ वहाँ पर नौकरी भी कर सकेंगे। लेकिन अब सऊदी अरब ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अब आपको ये बात कोई कंसल्टेंट इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि ये ऑफिशियल उनकी जानिब से स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन 1390 बाइक्स को उन्होंने जब्त किया है, 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया और साथ साथ ये भी कह दिया है कि वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अब ये मामला है क्या? ये बड़ी डिटेल्ड स्टोरी है। तो बेसिकली जनाब होता ही है जनाब, ये 4000 पाकिस्तानी के बारे में जो कहा जा रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। डॉन का सोशल मीडिया, उसने भी ये खबर लगाई थी और उन्होंने कहा कि जनाब ये 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट इसी महीने किया जाए। ये वो लोग हैं जो कि भीख मांगते हुए पकड़े गए, जो कि चोरी चकारी करते हुए पकड़े गए, और जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, वो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उनको उन्होंने पकड़ा है और उनको उन्होंने डिपोर्ट कर देना। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हर साल होता है, ये हर साल ऐसा किया जाता है कि जनाब जो लोगों के पास काम नहीं होता, वो जाहिर सी बात है उनका एक्सपायर हो जाता है अकामा, वो उसको रिन्यू नहीं करा पाते क्योंकि काम ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। साथ साथ फिर जो लोग भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि हम आपको उम्रे का वीज़ा जारी करते हैं, हज का वीज़ा जारी करते हैं, तो आप उम्रा ज़ायरीन को भेजिए, हज ज़ायरीन को भेजिए, भिखारियों को नहीं भेजिए। 2 ख़वातीन को पिछले दिनों कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया जो कि उम्रा करने के लिए जा रही थी। उम्रे का वीज़ा था लेकिन 1 रियाल भी उनके पास नहीं था, ना रिटर्न टिकट था, ना उनके पास कोई होटल के रिजर्वेशन थे। उनको पकड़ लिया, पता चला कि जनाब उनका बेटा 2022 में गया था और आज तक वहाँ पर भीख मांग रहा है और गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। तो जब ये पकड़े जाते हैं तो पकड़ने के बाद इनको फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये तो एक बात हो गई, एक खबर हो गई कि 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानियों ने जो है ना उधर चोरियां की है, ठीक है, उधर धंधे किए, लड़कियों को छेड़ा है, तो वो फिर पकड़े गए हैं, ठीक है। पाकिस्तानियाँ लड़के जो है ना क्या नाम है चोरियां किए, वो पैसे लोगों से मांगते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना दुबई हो गया या सऊदीया हो गया, पाकिस्तानियों के वीज़ा नहीं दे रहे, 4-5 महीने इसके हो गए हैं। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे? क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है, वो रोज़गार की तलाश में दुबई जाता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं।